जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय फिर वही है, सनातन। सनातन का भाग 2 ये वीडियो है, दूसरा वीडियो है। देखा जाए तो सनातन वो थे जो लोग सत्य को देखे। जैसे गीता अध्याय 11 श्लोक नंबर 12 में चर्चा आया है कि अर्जुन ने भगवान का विराट स्वरूप देखा। तो अर्जुन ने जो भगवान का विराट स्वरूप देखा वह इतना प्रकाशमान था कि अगर आकाश में 1000 सूर्य उदय हो जाए तो भी उस प्रकाश को प्रकाशित नहीं कर सकती, यानी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। फिर दूसरे जगह एक कहानी में आता है अष्टावक्र गीता में कि राजा जनक जी ने अष्टावक्र जी के द्वारा भगवान के स्वरूप को देखा, सत्य को देखा था। वह सत्य ही सनातन है, वह ज्योति ही सनातन है, कारण कि वह ज्योति सर्वव्यापक है। देखो श्रीमद् भागवत महापुराण में ये वर्णन आया है। 12वें स्कंद में एक अंतिम उपदेश नाम का अध्याय है। वहाँ परीक्षित से कहते श्री सुखदेव जी, ए परीक्षित, तू अब आ, अपने को देख ले, जान ले, पहचान ले। एक तक्षक को कौन कहे, हजारों तक्षक अगर तेरे को डस लेंगे तो तू भस्म होने वाला नहीं है, यानी तू मरने वाला नहीं है। देखो यही है सनातन। सनातन और दूसरा कुछ नहीं है। सनातन का मतलब हम नहीं मान लिए कि हम सनातनी हैं, सनातनी नहीं हम हो गए मानने से। ये जानने का और देखने का है। इन सभी लोगों ने सत्य को देखा, इसी तरह से बहुतों ने देखा है। तो जो लोगों ने सत्य को देखा वही सनातनी है। इन महापुरुषों के बाद शब्दों से पता चलता है। जैसे यीशु मसीह ने कहा, ज्योति स्वरूप का वर्णन किया। देखो ज्योति स्वरूप का वर्णन गायत्री मंत्र में भी है, रामायण में भी है। रामायण के अंदर काघुसुंड जी महाराज कहते, गरुड़देव जी से समझाते हुए, परम प्रकाश रूप दिन राति, नहीं चाहिए कछु दिया घृत बाती। तो देखो ये है सत्य का स्वरूप, सत्य का वास्तविक रूप ये है। तो उस परम प्रकाश को तुलसीदास जी ने, वो काघुसुंड जी ने देखा, तो उन्होंने वर्णन किया है कि उस प्रकार जहाँ स्वयं प्रकाश है प्रभु हैं, वहाँ दिया और घी बाती का कोई जरूरत नहीं है। वो है सत्य। इन सब लोगों ने देखा था, वैसे ही हम सबको देखना है, तब हम सच्चे सनातनी हैं। ऐसा मान लेने से नहीं कि हम तो सनातनी के घर में पैदा हो गए, हिंदू के घर में पैदा हो गए, हम सनातनी हो गए, ऐसा नहीं। तो यही कारण है जो लोग देखे नहीं वो सत्य के लिए लड़ते नहीं। जिन लोगों ने सत्य को देखा उसके पीछे मर मिटे, लेकिन मानने से इनकार नहीं किए। जैसे मीराबाई थी, सत्य को देखी थी, इसलिए वो राजमहल त्याग दिया, पूरे परिवार को त्याग दिया, और यहाँ तक के आया है समय तो वो लोग सत्य के पीछे अपने शरीर को भी त्याग दिए, मरने से नहीं डरे। देखो इसलिए आप अगर सच्चे सनातनी कहलाना चाहते हो तो सत्य को जानो, सत्य को देखो, तब जाकर के उसके लिए अडिग रहोगे। नहीं तो किसी ने कह दिया भाई सनातन तो कुछ है ही नहीं, केवल काल्पनिक है, कहने के लिए है। सनातन है क्या? सनातन का मतलब है जो सब में सना हुआ है। सना प्लस तन, जो सब में सना हुआ है उसका नाम है सनातन। यानी जो सब में घुला मिला है, जो सर्वव्यापक है, उसका नाम है सनातन।
सर्वव्यापक कौन है? वो परमपिता परमात्मा है, वो ज्योति स्वरूप है। इसीलिए कहा गया गायत्री मंत्र में ओम भू भ्रुवः स्वः तत्सवेत्री वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका अर्थ है कि हे सृष्टि के कर्ता, हे जगत के पालन करता, हे जगत के संहार करता, आप ज्योति स्वरूप हैं। आपको उस ज्योति स्वरूप का मैं ध्यान करता हूँ, हमारे बुद्धि को अच्छे मार्ग में प्रेरित करें। तो देखो इसका भावार्थ है। तो देखो उसमें भर्गो शब्द जो आया है, भर्गो माने ज्योति होता है, ज्योति स्वरूप देवता, भर्गो देवस्य ज्योति स्वरूप देवता। देखो ये सभी जगह चर्चा है। तो केवल ज्योति स्वरूप कह देने से नहीं होगा, प्रकाश है स्वयं। इसी के लिए लिखा रामायण के अंदर परम प्रकाशिनी वह स्वयं प्रकाश है। तब पता चलेगा आपको, आपका ये जब तीसरा नेत्र खुलेगा, तीसरा नेत्र खुले बिना आप उस प्रकाश को नहीं देख सकते हो। केवल ये कहने का विषय नहीं है कि वो प्रकाश प्रकाश कह लो। और कुछ लोग कहते हैं किसी चीज़ का ज्ञान हो गए वो प्रकाश है। ठीक है, एक प्रकार का ज्ञान ही प्रकाश है, बात सत्य है। लेकिन क्या आप उस ज्ञान से ये कोई वस्तु देख सकते हो? क्या नहीं देख सकते हो। ठीक इसी तरह से वह जब तक उस सत्य का ज्ञान नहीं होगा, वो उस प्रकाश का ज्ञान नहीं होगा, तब तक ये नहीं हो सकता कि वो सर्वव्यापक है। जैसे आपको एक उदाहरण देते, आप सिनेमा हॉल में जाते हो तो पर्दा पर क्या है? वो प्रकाश ही है, प्रकाश ही आता है। उसी प्रकाश के अंदर सभी चित्र उदय होते हैं और उसी प्रकाश में सब विलीन हो जाते हैं। जब आप उस प्रकाश को देखोगे तो सृष्टि का और उत्पत्ति का पता होगा। ठीक इसी तरह से उस प्रकाश में ही आप जब ध्यान करोगे तो प्रकाश आएगा। उसी प्रकाश में ये संसार का सभी वस्तुएं दिखाई देंगे, फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। लेकिन कब आप उस प्रकाश को देखोगे तब आपको पता चलेगा। देखो हम इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन करते, अगर सच्चे कट्टर सनातनी कहलाना चाहते हो तो बिल्कुल सत्य को देखो। सत्य को देखे बिना, जाने बिना सनातनी कहना व्यर्थ है। अगर उसका वर्णन करना होगा तो कैसे कर सकते हो? जैसे एक उदाहरण में, आप जैसे बम्बे नहीं गए तो बम्बे के बारे में किसी ने कह दिया ऐसी बातें हैं, ये चीज़ है वहाँ, तो सुनी सुनाई बात का पूरा ब्यौरा कितना तक देख सकते हो, दे सकते हो। अगर स्वयं जा कर के वहाँ का सभी रोडों का, सभी क्षेत्रों का जब ज्ञान प्राप्त कर लोगे तो कहोगे कि यहाँ से यहाँ जाया जा सकता है। कि भाई अगर आपको जाना है तो यहाँ से गाड़ी पकड़ो, सीधा कल्याण पहुँचो, या तो बम्बे बीटी पहुँचो, या दादर पहुँचो, या बम्बई सेंट्रल पहुँचो। वहाँ से ये जो है लोकल गाड़ी पकड़ करके फलाने क्षेत्र में जा सकते हो। तो देखो जाना होगा। स्वयं का प्रयोगात्मक ज्ञान और सुनने में अंतर होता है। कथनी सुनी हुई बात पूरा ज्ञान नहीं होता है। इसी तरह से सनातन के विषय में है। देख लोगे, जान लोगे तो आप उसके लिए लड़ सकते हो कि वो सत्य है। आज सनातन के लिए क्यों नहीं लोग लड़ते हैं? यही कारण है कि सनातन सत्य है। किसी ने कहा दिया कि बताओ सनातन कैसे, क्या है सनातन, हो उसका स्वरूप क्या है, तो बताओगे? नहीं बताओगे। और जिन लोगों ने देखा है वो लड़ेंगे। आज गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके कृपा से मैं देखा हूँ, तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और इसके लिए लड़ सकता हूँ। किसी के कहने से मैं मानने वाला नहीं हूँ, कारण कि गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, उनके कृपा से देखा हूँ। माता पिता का कृपा था और लगभग ऐसा लगता है कि मेरा भी पूर्व जन्म का संस्कार था। माता पिता का आशीर्वाद, उनके देन कि आज हमको ये वक्तव्य देने का उन्हीं की सबकी ताकत है। मेरे अंदर क्या क्षमता था मैं उस सनातन के विषय में कुछ कह सकूं? कि माता पिता का देन, गुरु महाराज जी का आशीर्वाद, जो
ज्ञान मिला, आप लोगों से हमने बताया, और आप लोगों से हम यही कहेंगे कि सनातनी कहलाना चाहते हो तो सत्य को जानो, तब सत्य के लिए लड़ने में मज़ा आएगा, आनंद आएगा। कट्टर लड़ोगे कि नहीं सत्य, जैसे देखो किसी ने देखा कि आज दिन है और कोई कहे कि नहीं रात है, तो क्या मान लोगे? रात को कोई दिन कहे तो क्या मानोगे? कहे कि नहीं। और अंधा से कह दिया जाए, जो दिन हो या रात हो, दिन है उसके कह दिया नहीं रात है, तो उसको हाँ करना ही पड़ेगा, कारण कि उसको तो आँख है नहीं। और दिन हो रात कहने पर उसको पता नहीं, तो कहे हाँ भाई ठीक है रात है। रात हो कहे, लोग कहे कि दिन है, तो उसको मानना ही पड़ेगा, वो मान लेगा। इसी तरह से हम सब का हाल है। जब तक हम लोग सत्य को नहीं देखे हैं, सनातन के लिए नहीं लड़ सकते। लेकिन जब सनातन को देख लोगे तो लड़ोगे, किसी का मानने वाले नहीं हो। यह है सनातन। तो इसके लिए तत्वदर्शी संत का तलाश करो। अगर कोई ना मिले, आपको पता ना चले, तो मेरा नंबर आप लेकर के मेरे पास फ़ोन करो। मैं उस सनातन का ज्ञान दे सकता हूँ। गुरु महाराज जी का कृपा आशीर्वाद है। सनातन के लिए लड़ो, मर जाओ, लेकिन सनातन के लिए पीछे मत हटो। सच्चे सनातनी बनो तो लड़ सकते हो। लड़ने के लिए जैसे हथियार चाहिए, हथियार बिना लड़ाई नहीं होता है, इस तरह से सत्य सनातन का एक आपको हथियार चाहिए। नहीं तो सनातन को साबित नहीं कर पाओगे। किसी को कहे क्या है सनातन, दिखाओ हमको, तो दिखा सकते हो, लो ये सनातन है, मैं जानता हूँ, मैं देखा हूँ। तो हमारा ये संदेश है, आप लोगों को जैसा अच्छा लगे वैसा करना। और हम तो बार बार हम ये संदेश देते रहते, जो वीडियो बनाता हूँ पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ, आप सबको सत्य सनातन के और किसी भी विषय का सत्यता का ज्ञान देने के लिए बनाता हूँ। आज तक खाता नहीं जोड़ा हूँ, कई वीडियो में कह चुका हूँ, इसमें भी बता रहा हूँ। पैसे के लिए कोई काम नहीं करता हूँ। मैं तो एक भिखारी हूँ, संतों से भिक्षा मांग लेता हूँ। हमें भिक्षा मांग लेना मंजूर, लेकिन समाज की आंखों में धूल झोंक करके एक पैसा लेना हमें मंजूर नहीं है। हम सनातन समाज में अंधकार फैला करके हमको पैसा नहीं चाहिए। नहीं तो अंधकार फैला करके देखो, आज जैसे अश्लील वीडियो बनाते लोग, हास्य रस की वीडियो बनाते पैसे के लिए, लेकिन हमें ऐसा वीडियो नहीं बनाना है। आप सबका कल्याण चाहते हैं हम, कि आप सबका कल्याण हो। अगर आप लोग अगर अपना कल्याण चाहते हो, इन बातों को फायदे से सुनो और समझो। सत्य सनातन का ज्ञान चाहिए तो मेरे पास फ़ोन करो। गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से उस सत्य का ज्ञान दे सकता हूँ। अब ये तो अभिमान की बात हो गई, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आप लोगों को कोई नहीं मिले तो फिर क्या करोगे? तो देखो, इसमें कोई पैसा नहीं लगता, केवल समर्पण का भाव है। समर्पण चाहिए, समर्पित अपने आप को करना होगा तन मन धन से। आप ज्ञान ले जाओ। देखो, साधु भूखा भाव का, धन का भूखा नाय, जो धन का भूखा फिरे सो तो साधु नाय। बहुत बड़े बड़े तत्वदर्शी संत हुए, उन लोगों का कहानी अगर सुनाओ तो बहुत वीडियो लंबा होगा। वो लोग सत्य का ज्ञान दिए, किसी से कुछ लिए नहीं। एक महर्षि रेको का बात आता है, एक राजा देने लगे कि ये सब हाथी घोड़ा बेभाव ले लो। उन्होंने इनकार कर दिया, कहा कि ये दुष्ट भगाओ, यहाँ से हटाओ, मेरे सामने से कुछ नहीं चाहिए। वो एक कुंवारी कन्या थी, उस कुंवारी कन्या को भी महर्षि रेको को राजा दे रहे थे, लेकिन लेने से मना कर दिया उन्होंने। कुछ नहीं चाहिए, दुष्ट हट जाए यहाँ से, नालायक हटा दे। तब महाराज समर्पित भाव हो करके तब उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था। लंबी कहानी है, थोड़े में बताया हमने, और बहुत वीडियो लंबी हो जाएगी, कारण कि आजकल लोग लंबी वीडियो पसंद नहीं करते। लेकिन आपको हम पूरा बात नहीं बताएंगे तो पूरा समझ में आएगा ना, इसलिए हमारा वीडियो लंबा हुआ करता है। आप लोग सुनो, समझो, अपना कल्याण करो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी का विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।